Hello students, today we are going to start our new book English Reader. Our first unit is People at Work. In this unit we will study about different occupations that people do and their behavior. First of all, tell me, how do you feel when you join a new school or a new group of friends? Do you quickly get accustomed to the new surroundings or do you take time? I know some of you make friendship with your new friends quickly, but some are introvert. So here is a play about a new assistant and his first day at work. Let us read how confidently he manages everything, but something strange happened to him. Let us see what had happened. So this is first of all I want to tell you that this chapter is a type of play. So there are, as you know, that there are some characters in this play also. So first is Mr. Higgins. He is owner of the shop. ये दुकान के मालिक हैं Mr. Higgins. First customer, young women. Tom, the new assistant, यानी he is the new assistant or a salesman in Mr. Higgins' shop. Young man and a rich lady. So these are some people who play their part in this play. What is the scene? Scene 1. A shop, एक दुकान का सीन है. It is full of old things including antique pieces. यानी वो पुरानी चीज़ों से भरी हुई है जिसमें एंटीक पीसेस हैं. एंटीक मतलब पुरानी और कीमती वस्तुएं, जैसे पिक्चर्स, तस्वीरें, पॉट्स, प्लेट्स and some furniture. It is Tom's first morning in the shop. Mr. Higgins is explaining the business to him. यानी टॉम का ये पहला दिन है दुकान में और मिस्टर हिगिंस जो है वो उसे बिजनेस की कुछ बातें बता रहे हैं. मिस्टर हिगिंस कहते हैं, द फर्स्ट डायलॉग इज ऑफ मिस्टर हिगिंस. मिस्टर हिगिंस कहते हैं, It takes a long time to learn about these old things. I have sold them all my life, but I still make mistakes. यानी पुरानी चीज़ों को बेचना सीखना, यानी it takes a long time to learn about these things. यानी इन पुरानी चीज़ों के बारे में सीखने में बहुत लंबा समय लगता है. I have sold them all my life. मैंने इन चीज़ों को अपने पूरे जीवन में बेचा है. बट आई स्टिल मेक मिस्टेक्स, लेकिन मैं फिर भी अब भी गलतियाँ कर देता हूँ. टॉम कहता है, वेल आई डोंट वॉन्ट टू मेक मिस्टेक्स, लेकिन मैं गलतियाँ नहीं करना चाहता हूँ. मिस्टर हिगिंस कहते हैं, पिकिंग अप अ सिल्वर पॉट, एक चांदी का पॉट लेकर के, सिल्वर पॉट लेकर के हाथ में वो कहते हैं, दिस सिल्वर पॉट फॉर एग्जाम्पल, यानी ये सिल्वर पॉट एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए. टॉम कहता है, इट लुक्स क्वाइट नाइस, ये बहुत अच्छा दिखाई देता है. मिस्टर हिगिंस कहते हैं, आई पेड 10 pounds फॉर इट, मैंने जब इसे ख़रीदा तो मैंने इसे 10 pounds में ख़रीदा था. बट इट्स वर्थ ओनली अबाउट 7 pounds, लेकिन इसकी जो कीमत है वो मुश्किल से 7 pound है. इट इज़ नॉट वेरी गुड सिल्वर, और इसकी चांदी भी अच्छी नहीं है. आई मेड अ मिस्टेक व्हेन आई बॉट इट, लेकिन मैंने तो गलती कर दी जब मैंने इसे खरीदा. टॉम कहता है, आई सी, व्हाट प्राइस विल यू गेट फॉर इट, लेकिन अब आपको इसका क्या कीमत मिलेगी, आपको कितनी कीमत में आप इसे बेचेंगे. मिस्टर हिगिंस कहते हैं, शायद 8 pound में. वो ये कहते हैं, सो आई विल लूज़ 2 pounds, तो इससे मुझे 2 pound का नुकसान होगा. बट लुक एट दैट पिक्चर ओवर देयर, ही पॉइंट्स टू अ पिक्चर, एक पिक्चर की तरफ, एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि लेकिन उस पिक्चर को देखो तुम जो वहाँ रखी है. टॉम, द बिग वन नियर द विंडो,
वो बड़ी वाली जो खिड़की के नज़दीक रखी हुई है? मिस्टर हिगिंस कहते हैं दैट्स द वन, हाँ वही, उनमें से एक। वेल आई पेड ओनली 15 पाउंड्स फॉर इट, मैंने इस तस्वीर को ख़रीदने के लिए सिर्फ 15 पाउंड खर्च किए हैं। बट आई विल सेल इट फॉर 25, लेकिन मैं इसे करीब 25 पाउंड में बेचूंगा। टॉम कहता है अ प्रॉफिट ऑफ 10 पाउंड्स, दैट्स क्वाइट गुड, यानी 10 पाउंड का फ़ायदा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मिस्टर हिगिंस कहते हैं येस इट्स नॉट बैड, इतना बुरा भी नहीं है। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, अ फ्यू थिंग्स इन द शॉप आर वर्थ 100 पाउंड ऑल्सो, लेकिन इस दुकान में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनकी कीमत 100 पाउंड के लगभग भी है। टॉम कहता है बट हाउ कैन आई नो द प्राइस, लेकिन मुझे कीमत का पता कैसे चलेगा? आई कैंट बी श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे पूरा विश्वास नहीं है अपने ऊपर। मिस्टर हिगिंस कहते हैं आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा ज़रूर। ऑफ कोर्स आई डोंट वांट टू लूज़ मनी, मैं अपने पैसों का नुकसान नहीं करना चाहता हूँ। टॉम कहता है बट यू मे नॉट बी हेयर, लेकिन आप यहाँ नहीं होंगे जिस समय मैं ये बेचूंगा। वॉट शैल आई डू देन, तब मैं क्या करूँगा? मिस्टर हिगिंस कहते हैं आई हैव थॉट ऑफ दैट, मैंने इसके बारे में भी सोचा था। आई हैव मार्क द प्राइस इन वेरी स्मॉल नंबर्स, यानी मैंने छोटे छोटे अक्षरों में इन सब चीज़ों पर कीमतें लिख दी हैं। यू कैन ट्राई टू गेट अ बिगर प्राइस, तुम उसके लिए बड़ा प्राइस ले सकते हो, कोशिश कर सकते हो। द कस्टमर वोंट सी द नंबर्स, लेकिन कस्टमर को वो नंबर दिखाई नहीं देंगे। टॉम आई एम बिगनिंग टू अंडरस्टैंड, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। मिस्टर हिगिंस फॉर एग्जाम्पल आई हैव मार्क द प्राइस एट द बैक ऑफ द पिक्चर, उदाहरण के लिए जैसे मैंने इस तस्वीर के पीछे नंबर में कीमत लिख दी है 25 पाउंड्स, यहाँ पर 25 पाउंड्स लिख दिया है। एंड आई हैव मार्क्ड इट अंडर द स्पॉट, मैंने इस स्पॉट के नीचे भी लिख दिया पिक इट अप, इसे उठाओ और उसे देखो। टॉम पिकिंग अप द सिल्वर पॉट को उठाता हुआ देखता है। यस हियर इज़ द प्राइस, इसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ है, कीमत लिखी हुई है 8 पाउंड। बट आई कैन ट्राई टू सेल इट फॉर 9, लेकिन मैं इस पॉट को 9 पाउंड में बेचने की कोशिश कर सकता हूँ। मिस्टर हिगिंस कहते हैं दैट्स द राइट आइडिया, हाँ ये बहुत अच्छा विचार है। यू आर लर्निंग क्विकली, तुम तो जल्दी जल्दी सीख रहे हो। यस आस्क फॉर 9 पाउंड्स एंड परहैप्स यू विल गेट 8, दैट्स बिजनेस, यानी तुम उनसे 9 पाउंड कहना और शायद तुम्हें वो 8 पाउंड दे दे, यही बिजनेस है। टॉम कहता है बट परहैप्स द कस्टमर विल ओनली ऑफर 6, लेकिन हो सकता है कस्टमर जो है वो मुझे 6 ऑफ़र करे। मिस्टर हिगिंस कहते हैं दैट्स नॉट एनफ, इतना पर्याप्त नहीं होगा। बट ही में बाय 2 or 3 थिंग्स, लेकिन वो ऐसा हो सकता है वो 2 या 3 चीज़ें खरीदें। देन यू कैन सेल इट फॉर 6, तो तुम इसे 6 पाउंड में बेच देना। डू यू अंडरस्टैंड द आइडिया, क्या तुम समझे ये विचार, ये आइडिया समझे, प्लानिंग? टॉम कहता है येस आई मस्ट नॉट लूज़ मनी, यानी मेरा मतलब है हाँ मैं समझ गया हूँ, यानी कि मुझे पैसों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं करना है। मिस्टर हिगिंस कहते हैं दैट्स राइट, हाँ बिल्कुल सही। इफ़ यू लूज़ मनी यू आर नॉट द राइट असिस्टेंट फॉर मी, यानी अगर तुम पैसे का नुकसान करोगे तो तुम एक अच्छे असिस्टेंट नहीं हो। टॉम कहता है बट यू विल बी इन द शॉप टुडे वोंट यू, लेकिन क्या आप आज दुकान में रुकेंगे, क्या आप रुकेंगे? मिस्टर हिगिंस कहते हैं आई हैव टू गो आउट फॉर अ शॉर्ट वाइल फॉर अबाउट एन आवर, बट इट्स ऑल राइट, मुझे थोड़ा बाहर जाना है थोड़ी देर के लिए, करीब 1 घंटे के लिए, लेकिन ठीक है। रिमेंबर, याद रखना, आई हैव मार्क द प्राइस ऑन थिंग्स, मैंने सभी चीज़ों पर कीमत लिख दी है। इफ़ यू आर नॉट श्योर डोंट सेल, लेकिन अगर तुम्हें पूरा विश्वास ना हो तो तुम उस चीज़ को मत बेचना। टॉम ऑल राइट, ठीक है, आई विल टेक केयर, मैं ध्यान रखूँगा। Mr. Higgins, look, there's a man outside the shop now. He is coming in. Listen to me and you will learn something.
द मैन कम्स इन टू द शॉप। लुक, अब उस आदमी को देखो जो बाहर खड़ा है, वो अंदर आ रहा है और मुझे लिसन, तुम मुझे उससे बात करते हुए सुनना तो तुम और सीख पाओगे। और वो आदमी दुकान के अंदर आता है। मिस्टर हिगिंस कहते हैं गुड मॉर्निंग सर। वो उसे विश करते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं। फर्स्ट कस्टमर, जो पहला कस्टमर है दुकान में, वो भी उन्हें विश करता है, गुड मॉर्निंग जवाब देता है। आई वॉन्टेड टू लुक राउंड योर शॉप। मैं आपकी दुकान देखना चाहता हूँ। मिस्टर हिगिंस कहते हैं येस ऑफ कोर्स, ज़रूर सर। आर यू लुकिंग फॉर समथिंग स्पेशल? क्या आप कुछ विशेष खरीदना चाह रहे हैं? फर्स्ट कस्टमर कहता है आई एम इंटरेस्टेड इन ग्लास थिंग्स। मुझे कुछ कांच की चीज़ें में बहुत रुचि है, मुझे अच्छी लगती है, वो दिखाइए। मिस्टर हिगिंस ग्लास यानी कांच। आई हैव अ फ्यू गुड पीसेज ऑफ ग्लास। मेरे पास कुछ अच्छे कांच की चीज़ें हैं। अलाउ मी टू शो दैम टू यू सर। कृपया आप मुझे उन चीज़ों को दिखाने दीजिए। ही टेक्स आउट सम पीसेज ऑफ ग्लास एंड पुट्स दैम इन फ्रंट ऑफ द मैन। और मिस्टर हिगिंस जो हैं वो कुछ कांच के ग्लास निकालते हैं और वो उसके सामने रख देते हैं, फर्स्ट कस्टमर के सामने। डू यू लाइक ऑफ दीज? क्या इनमें से आपको कोई पसंद आया? द मैन पिक्स अप 2 or 3 पीसेज एंड लुक्स एट दैम। वो आदमी उनमें से 2 या 3 को उठाता है और उन्हें देखता है। फर्स्ट कस्टमर दिस फ्लावर वास इज़ रेदर नाइस। जब मिस्टर हिगिंस उसे कांच की चीज़ें दिखाते हैं तो फर्स्ट कस्टमर कहता है कि ये फ्लावर वास जो है वो अच्छा है। मिस्टर हिगिंस कहते हैं येस इट इज़, हाँ। इज़न्ट इट? इट इज़ क्वाइट एन ओल्ड पीस। ये बहुत पुराना है, काफ़ी पुराना है। आई हैवंट मैनी पीसेज लाइक दैट। मेरे पास इस तरह के पीसेज ज़्यादा नहीं हैं। फर्स्ट कस्टमर कहता है माई वाइफ लाइक्स ग्लास थिंग्स। मेरी पत्नी को कांच की चीज़ें पसंद हैं। आई एम लुकिंग फॉर अ प्रेजेंट फॉर हर। मैं उसके लिए उपहार देने के लिए कुछ देख रहा हूँ। मिस्टर हिगिंस कहते हैं वेल शी विल सर्टेनली लाइक दिस। ज़रूर वो उन्हें ये पसंद आएगा। फर्स्ट कस्टमर कहता है हाउ मच इज़ इट? कि कितने का है ये? मिस्टर हिगिंस कहते हैं 3 pounds सर। 3 pound का है। नॉट मच फॉर अ वास लाइक दिस। यानी इस तरह के इतने अच्छे वास के लिए ये इतना ज़्यादा भी नहीं है। फर्स्ट कस्टमर कहता है आई नो, मैं जानता हूँ, बट आई डोंट वॉन्ट टू स्पेंड 3 pound। लेकिन मैं 3 pound खर्च करना नहीं चाहता हूँ। मिस्टर हिगिंस कहते हैं ऑल राइट, ठीक है, यू कैन हैव इट फॉर 2 pounds 75 pence। तो ठीक है, आप इसे 2 pound 75 pence में ले सकते हैं। आई पेड 2 pounds for 50 pence फॉर इट। मैंने तो इसे सिर्फ 2 pound और 50 pence में ख़रीदा। आई मस्ट मेक अ स्मॉल प्रॉफिट। मुझे तो सिर्फ इससे थोड़ा ही प्रॉफिट होगा। मस्ट नॉट आइट यानी कि मेरे होगा कि नहीं। फर्स्ट कस्टमर कहता है दैट्स अ फेयर प्राइस। ठीक है, ये ठीक प्राइस है। ऑल राइट आई विल टेक इट। मैं इसको ले लूँगा। मिस्टर हिगिंस कहते हैं यू वोंट बी सॉरी सर, योर वाइफ विल लाइक इट। आपको पछतावा नहीं होगा इसको खरीदने का, आपकी वाइफ को ज़रूर पसंद आएगा। मिस्टर हिगिंस पुट्स द वास इन सम पेपर। मिस्टर हिगिंस उस वास को एक कागज़ में लपेट देते हैं और द कस्टमर पेज मिस्टर हिगिंस एंड टेक्स द वास। मिस्टर हिगिंस जो है, कस्टमर जो है मिस्टर हिगिंस को पैसे दे देता है और वो वास ले लेता है। मिस्टर हिगिंस कहते हैं थैंक यू सर। वो उसे धन्यवाद कहते हैं और कस्टमर जो है बाहर चला जाता है और टॉम और मिस्टर हिगिंस जो हैं वो दुकान में अब अकेले हैं। मिस्टर हिगिंस कहते हैं वेल डू यू अंडरस्टैंड द आइडिया? क्या तुम्हें ये समझ में आया मैंने क्या किया? आइडिया समझ में आया? टॉम कहता है यस बट यू डिडंट मेक मच प्रॉफिट। लेकिन आपने तो ज़्यादा पैसे नहीं कमाए, आपने तो 25 pence कमाए। मिस्टर हिगिंस कहते हैं ऑफ कोर्स आई डिड। हाँ, मैंने कमाए पैसे। आई मेड क्वाइट अ गुड प्रॉफिट। मैंने तो एक अच्छा प्रॉफिट कमाया, फ़ायदा कमाया। टॉम कहता है बट यू पेड 2 pounds 50 pence फॉर द वास। इन आपने तो 2 pound और 50 pence ही कमाए दिए। टॉम कहता है बट यू पेड 2 pounds
50 पेंस फॉर द वास, लेकिन आपने तो इसको 2 पाउंड और 50 पेंस में ख़रीदा था। मिस्टर हिगिंस कहते हैं, ओह आई सेड दैट, मैंने तो सिर्फ ये कहा था, बट इन फैक्ट आई पेड 1 पाउंड 50 पेंस, लेकिन मैंने इसको 1 पाउंड 50 पेंस में ख़रीदा था। सो आई मेड अ प्रॉफिट ऑफ 1 पाउंड एंड 25 पेंस, इससे मुझे इस तरह से मैंने 1 पाउंड 25 पेंस का प्रॉफिट कमाया। दैट्स नॉट बैड, ये बुरा नहीं है कि नहीं? इज़ इट?